रीजनिंग बाय मोहित कटारिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड भाई सिंपल इंटरेस्ट को बड़े स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बड़े अच्छे से, है ना। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड स्टार्ट करते हैं। आ जाइए मेरे दोस्त। तो भाई साधारण ब्याज क्या होता है आप खुद बताइए। देखिए क्या होता है कि जो साधारण ब्याज होता है उसकी खास बात तो ये खास बात होती है साधारण ब्याज की। खास बात ये होती है दो साधारण ब्याज की कि भाई ये हर साल सेम सेम रेट से लगता है। ये हर साल समान होता है, ऐसे आप लिख लीजिए। हर साल क्या रहता है? समान रहता है, समान होता है, हर साल समान होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। अब साधारण ब्याज को मैं एक एग्जांपल सेट करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। चलिए भाई मान के चलते ये कोई लड़का है, इसका नाम है गोलू। ये गोलू है। अब गोलू को क्या करना है? बीटेक करना है मेरे दोस्त, बीटेक करना है इस गोलू को। अब गोलू अपने पापा को बोलता है कि सर पापा पिताजी मुझे क्या करना है? मुझे तो बीटेक करना है। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसके जो फादर है वो मतलब इतने कैपेबल नहीं है कि इसको बीटेक करा सके। तो भाई इसके फादर क्या करेंगे? किसी ना किसी लैंडलॉर्ड के पास चले जाएंगे, या हम आम भाषा में बोलते हैं कि एक जमींदार होता है, जमींदार। अब जब भी भाई किसी को पैसा लेना होता है ब्याज पर, जब भी किसी को पैसा लेना होगा तो वो क्या करेगा? वो जमींदार के पास जाएगा। ठीक है दोस्त। अब ये जमींदार क्या करता है? थोड़ा मोटा सा बनाएंगे जमींदार, है ना। ठीक है, ये इस टाइप से होगा भाई। ये देखो ये जमींदार है। ठीक है, ये जमींदार क्या करेगा? दो क्वेश्चन पूछता है पेरेंट्स से। पहले पूछेगा भाई कितना पैसा चाहिए। कितना पैसे का मतलब पैसा बता दो आप। ये कहेगा प्रभु मुझे एक काम करो, आप जो है 1 लाख रुपए दे दीजिए। कितना देना है? मान के चलते 10,000 रुपए। 10,000 रुपए मान के चलते हैं कि भाई इसने 10,000 रुपए का, सर मुझे आप 10,000 रुपए दे दीजिए। उसने कहा क्यों दूं बेटा? क्योंकि मुझे अपने क्या करना है? मुझे अपने बेटे को एडमिशन दिलाना है। आप मुझे 10,000 रुपए की होता, आप मुझे दे दीजिए। ये कहेगा आप बताओ, पहले ये बता कि कितने टाइम में वापस कर देगा। मतलब पहले समय पूछेगा। मान के चलो इसने कहा कि मैं 1 साल में वापस कर दूंगा। 10,000 रुपये आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 1 साल में वापस कर दूंगा। फिर ये अपनी शर्त रख देता है। कौन? जमींदार बड़ा हरामखोर होता है, बड़ा तेज होता है। ये बोलता है कि भाई मेरी शर्त है। कहेगा अच्छा क्या शर्त है? कहेगा जो भी पैसा लेगा मेरे से उस पर मैं 10% का ब्याज लगाऊंगा। तो 10 प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज, ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि हर साल कितना देना पड़ेगा? 10% ब्याज देना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर मैंने 10,000 रुपये उससे लेकर आया, उसने 10% की रेट को फिक्स कर दिया, तो पैसा तो हमने लिया कितना था? 10,000 रुपये। लेकिन जब 1 साल होगा, जब 1 साल पूरा हो गया, तो 1 साल के बाद ये कहेगा भाई मेरा पैसा वापस दे दे। तो प्रिंसिपल तो देना ही देना है, बट इसके साथ साथ हमें क्या देना पड़ेगा? हमें ब्याज भी तो देना पड़ेगा। अब ब्याज कितना दोगे आप कहोगे सर एक 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये का 10% लगा दो आप। तो 10% लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा? 1,000। 1,000। तो आप देखो 10,000 ये और 1,000 ये, तो टोटल हमने कितना लिया? 11,000 उसको वापस दिया। कितना दिया है मेरे दोस्त? 11। तो लेके तो हम 10,000 आए थे, बट हमने उसको दिया कितना? 11,000। तो मतलब क्या है? 1,000 रुपये का हमने उसको ब्याज दे दिया। बात समझ आई कि साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल समान रहता है, और जो दर होती है ना वो वार्षिक होती है। ये याद रखना कि जो साधारण ब्याज की दर होगी वो हमेशा वार्षिक होगी। अच्छा टाइम का क्या रोल होगा? तो मैं आपको एक बार टाइम को बता देता हूँ। देखो ये जो टाइम है ना मेरे दोस्त, ये जो समय है, 1 साल भी हो सकता है, महीने में भी दिया जा सकता है, और हाँ ये दिनों में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि भाई जमींदार की कंडीशंस क्या है। वो दिन के अकॉर्डिंग ब्याज ले रहा है, हमसे साल के अकॉर्डिंग ले रहा है, कि या महीने के अकॉर्डिंग ले रहा है। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से तो हमने ये निकाला कि भाई साधारण ब्याज क्या है। तो भाई साधारण ब्याज वो होता है जो जमींदार क्या करता है, हमने जितने पैसे लेते हैं उस पैसे पे जो एक्स्ट्रा पैसा हमें देने पड़ता है वही ब्याज है, वही साधारण ब्याज है, वही सिंपल इंटरेस्ट है।
दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि सर फॉर्मूला अकॉर्डिंग क्या है, देखो कितना पैसा हमने लिया, कितने टाइम के लिए लिया और कितना रेट फिक्स किया, इन तीनों की गुणा और बटे क्या कर देना आपको 100। ठीक है, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। यहाँ पर पी क्या है, आप कहोगे सर पी को बोलते हैं मूलधन। मूलधन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, इसलिए हम इसको पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, जो आर है, आर आर को रेट बोलते हैं। रेट का मतलब है दर, हिंदी में दर और इंग्लिश में रेट, इसलिए मैंने आर का यूज किया। चलो टी को देखो यार, टी को क्या लिख सकते हैं, टी को हम लिखेंगे समय, है ना। लेकिन हम समय बोलते नहीं है, हम तो एक नॉर्मल सा जो व्यक्ति होता है ना, चाहे वो इलिटरेट ही क्यों ना, वह भी आपको बताएगा कि सर ये टाइम नहीं है मेरे पास, समय कभी नहीं बोलेगा दोस्त। तो आज की जो जनरेशन है ना वो अपडेट हो चुकी है, तो जितना आपको मोस्टली ट्राई करना है ना, इन टर्म्स को मूलधन दर समय में ना करके प्रिंसिपल रेट और टाइम में याद रखना। क्योंकि एग्जामिनर भी बड़ा चालाक है, वो भी क्या करता है, वो भी आपको प्रिंसिपल ही लिख के देगा, है ना। हिंदी में भी प्रिंसिपल लिख के देगा आपको, आप समझ नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, साधारण ब्याज कंडीशन क्या थी, देखिए जब हमारे पास मूलधन 10,000 हम उससे लेकर आए थे, 10,000 रुपये लेके आए थे, तब हमने रेट लगाई थी, कितनी फिक्स करी थी, 10% की रेट फिक्स करी थी। और समय हमने कहा था कि भाई हमें 1 साल के लिए ब्याज चाहिए। ठीक है, तब हमने क्या किया, इस साधारण ब्याज हमने कैलकुलेट किया कितने रुपए का लगेगा, तो हम लाएंगे 10,000 गुना रेट कितना है, 10% की रेट से गुना 1 साल के लिए, बटे कितना करना पड़ेगा 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट कर। तो साधारण ब्याज कितना बचा मेरे पास, 1,000 रुपये बच गया। ठीक है, ये तो आपने सर ब्याज कैलकुलेट कर दिया, जी हाँ कैलकुलेट। जब हम उसको वापस करते हैं पैसा, तो भाई ब्याज तो लेगा ही लेगा, मूलधन तो लेगा ही लेगा, लेकिन वो ब्याज भी लेगा। उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट। जब हम जमींदार को पैसा देने जाएंगे तो वो अमाउंट लेगा हमसे। अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल भी लेगा और इंटरेस्ट दोनों लेगा। तो मूल कितना था 10,000 और ब्याज कितना है, आप होगे सर 1,000, तो कुल मिला के अमाउंट कितना हो गया 11,000। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको रखना कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल और ब्याज का योग होता है। चलिए, या सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझा। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा नए नए तरीके से देखा जाए। चलिए, आज के टाइम में हम कैसे देख सकते हैं इसको, हम देखते हैं कि यार जो साधारण ब्याज होता है वो पी का ही RT% होता है, लगा सकते हैं पी का RT% ही ब्याज कहलाता है। मतलब ये है कि मूलधन तो यार सेम रहता है, तो साधारण ब्याज डिपेंड किस पे करता है, साधारण ब्याज डिपेंड करता है कि रेट कितना है, टाइम कितना है, RT% पर डिपेंड करता है। अब सर ये क्या है, ये क्या लॉजिक है सर, ये क्या बता दिया आपने, भाई यही वो मेथड है शॉर्ट ट्रिक जिससे हम क्वेश्चनों को सेकंडों में बनाते हैं। हम हर जगह फॉर्मूला यूज नहीं करते। ठीक है, तो अब जैसे इस क्वेश्चन को देखता कि भाई साधारण ब्याज कितना मिलना चाहिए, मैंने देखा रेट कितना है 10% है मेरे दोस्त, साल कितना है, एक साल की बात है, मतलब 10% का ब्याज। किसका 10%, भाई मूलधन का 10%। तो क्या आप 10,000 का 10% नहीं निकाल सकते, आप निकालोगे 1,000 आएगा, डायरेक्टली आपके पास में आ जाएगा। चलो, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़ी कुछ बातें हम मैं आपको वहां पर बताता चलूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखना आप, अच्छा इसमें एक काम और कर लेना कि ये जो 3 ईयर है ना इसको हटा देना भाई। जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं ना इंग्लिश वाले, उनके लिए माफी चाहता हूँ कि पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर क्या है कि हमें यहाँ पर जहाँ 3 लिखा हो यहाँ पर 6 कर लेना, 3 की जगह 6 करना है मेरे दोस्त, 6। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15% पर एनम। देखो पर एनम क्यों लगा, पर एनम का मतलब है भाई प्रतिवार्षिक ब्याज की बात कर रहा है। फॉर 6 ईयर इज द 7,200, देन द सम इज, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 6 साल का या 6 साल का साधारण ब्याज जो है वो 7200 रुपये है। देखो 6 साल में ब्याज 7200 रुपये हो गया, इस 3 को यहाँ से भी हटा देना।
ठीक है, तो राशि बता दो क्या है, अमाउंट पूछा था। पहले हम चलते हैं बाई फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने आपको बताया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है दोस्त, इजी सा फॉर्मूला है यार, आराम से हम चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना कहीं कुछ। ओके, तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमें करना है। ब्याज कितना दिया है सर, 7200 रुपये का ब्याज हो गया। प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, लेकिन रेट पता है। रेट कितना है, 15% की रेट से 6 साल के लिए हमें ब्याज कैलकुलेट। कितने साल के लिए मेरे दोस्त, 6 साल के लिए मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ 6 साल आएगा। अच्छा, आप कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कि कितना रुपए का जो है मूलधन, कितना रुपए का। चलिए, तो 6 साल के लिए और बटे कितना आएगा 100। आप देखो 15 की मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 90 आ जाएगा, यानी कि 7200 रुपये का ब्याज मिलता है। P इंटू 90 अपॉन कितना। देखो भाई, जीरो से जीरो और नोट है बात, तो कुल मिला के 80 आ जाएगा। यानी कि जो प्रिंसिपल आ रहा है वो आ रहा है 8000, क्योंकि 80 गुना 100 का मतलब हो जाएगा 8000। मतलब यहाँ से हटा लेना सर, ये जो फर्स्ट नंबर है ये गलत लग। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द कैरेक्टर। आपने देखा कितने इजीली हमने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करा, कितने इजीली हमने इस क्वेश्चन को बनाया। जब हमारे पास ब्याज 7200 रुपये है, अमाउंट प्रिंसिपल मुझे कैलकुलेट करना है, 15% ब्याज के हिसाब से 6 साल का मुझे निकालना था ब्याज हमें गिवन। अब मैं इस क्वेश्चन को निकालता हूँ विदाउट फॉर्मूला। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है, पी का RT% होता है, ठीक है, आर और टी पर डिपेंड करता है बस। ठीक है, अब देखिए 15% की रेट है और 6 साल के लिए दिया है, टोटल मिला कितना आएगा 90%। अब बताओ भाई, ब्याज का वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 90% आ चुकी ब्याज की, लेकिन ब्याज तो मुझे दिया है। क्या दिया है, 90% की वैल्यू है 7200। तो भाई 1% की वैल्यू निकालो यहाँ से, 1% की वैल्यू आई है 80 रुपये। जब 1% की वैल्यू 80 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितना जाएगी, 100 से गुणा कर दो आप, 8000। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा मूल। अब बताइए कि यार कैसा लगा ये मेथड आपको। हमने क्या किया, पहले फॉर्मूले से किया, बेसिक से किया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ उसको ट्रिक से आपको बता दें। नेक्स्ट और क्वेश्चन आप सबके सामने, प्लीज करिए यार। इन हाउ मेनी shall 3500 invested at the rate of the 10%, and 10% interest per annum amount is 45.5। 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये इतने साल में 4500 रुपये हो जाएगा। यार ये तो देखो, ये तो आप लोग करते थे। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए कंडीशन क्या है, 3500 रुपये है मेरे पास, यानी कि मेरा प्रिंसिपल होगा, 4500 रुपये हो जाता है, तो 3500 रुपये 4500 रुपये हो गए। उसका मतलब ब्याज कितने का मिल लगा होगा, आप कहोगे सर ब्याज लगा है 1000, 1000 रुपये। यही तरह कि भाई कितने साल में लगा दिया, या किस साल में 3500 रुपये 4500 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पढ़ने का तरीका वही है, पहले हम बाई फॉर्मूला चले जाते हैं। तो जब हम बाई फॉर्मूला जाएंगे, तो मुझे ब्याज की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने पहले ही ब्याज को निकाला। अब बताइए कितने का ब्याज लगा, 1000 रुपये का ब्याज पड़ा, कितने पर, 3500 रुपये पर। रेट क्या है नहीं पता, नहीं रेट है 10%। टाइम क्या है, मान लेते हैं एक्स टाइम, अपॉन में कितना है, तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से, और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से, तो एक्स बराबर जो आएगा वो आएगा 100/35। 5 से कैंसिल आउट और कर सकता हूँ, 5 से जगह 20 बार, 5 जगह 7 बार, 20/7। रेट है, साल है, तो ईयर लगा कितने साल, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्या यार, 20/7 वर्ष में जो 3500 रुपये है वो 4500 रुपये होगा। ठीक है, चलिए, तो आंसर एक्चुअली बस फॉर्मूला इनपुट करनी, आराम से अपने एक क्वेश्चन पर है ना,
जैसे मैंने डिस्कस किया, आप उसको कितने घुमा सकते हैं वो सारे को मैंने एक टाइप का। अगला क्वेश्चन देखो यार, यहाँ पर क्या निकाला। पहले क्वेश्चन में हमने क्या कैलकुलेट किया, ब्याज। दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या कैलकुलेट किया, तीसरे क्वेश्चन में हमने क्या कैलकुलेट किया कि टाइम क्या लगा। यहाँ हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि रेट क्या हो। फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम है, एक टर्म चेक करना। For it is invested at the simple interest, it's become the 520 after the 20 month। कह रहा 20 महीने बाद 400 जो 80 रुपए 5 रुपए कन्वर्ट होगा। आप बताइए किस रेट से हुआ। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि यार 480 रुपए था प्रिंसिपल। अच्छा, क्या होता है कि भाई 520 रुपए जाता है, मतलब अमाउंट जाता है। कितने का ब्याज लगा है सर? आपको भी सर 40 रुपए का ब्याज मिलेगा। किस पर लगा? तो आप ऐसा इज इक्वल टू पी आर और टी बटे। चलिए मेरे दोस्त, कितने रुपए हैं? 480 रुपये मूलधन था। रेट कितना है पता नहीं है। टाइम कितना है? 20 मिनट। याद रखना, टाइम को हमेशा साल में बताओ। टाइम को हमेशा ईयर में ही रखना है। तो अगर 20 महीने हैं तो मैंने 12 से भाग कर दिया, ईयर में चेंज कर सकूँ, क्योंकि रेट हमेशा वार्षिक होती है। तो बटे कितना कर दोगे आप? ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। अच्छा, साधारण ब्याज कितना है? 40। तो ये भी तो साधारण ब्याज ही है। तो साधारण ब्याज 40 रुपये हो गया, इज इक्वल टू कितना आएगा? 480। रेट कितना? गुना 20 और बटे कितना आएगा? 100। 100 गुना 12। अब देखो उसको कितना स्मूथली कट करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 12 से कितना जाएगा? 4। 4 से कितना? देखो 4 दूनी 8 और 8 से कितना जाएगा? 5। तो रेट कितना मिल गया? 5%। तो भाई 5% की रेट से जो 480 रुपये है ना, वो 20 महीने में 520 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट किया। एक क्वेश्चन और है मेरे दोस्त, है ना, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। इसके बाद जो भी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। कुछ और क्वेश्चन फिर मैं नए कॉन्सेप्ट लाऊंगा, फिर उसके तरीके से बना सकता है वो आपको बता। ये देखो, A sum of the 1500 is invested at the simple interest for the X। क्या 1500 धनराशि है, 15 की धनराशि को X महीने के किसी रेट पर हमने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, नहीं कर दी गई। यदि ब्याज परसेंट है तो यह राशि बढ़कर 1500 रुपये हो जाती है। बस है ना, देखो यहाँ लिखना 8%। 8% परिणाम से 1500 रुपये की धनराशि है। 1500 रुपये की धनराशि को 8% के अकॉर्डिंग 8 साल के कितने साल के बाद 1590 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। तो ब्याज कितने का हो जाएगा? आप देखो 1500 रुपये की राशि थी, 1590 हो गई, 90 रुपये का ब्याज मिलता है। साल नहीं पता, बस 8% पता ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है उसको ये करते हैं ना, 8। तो सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, एस आई की वैल्यू कितनी है? पी। 90 रुपये का ब्याज मिलता है इस पर 1500 रुपये पर। रेट कितना है मेरे दोस्त? 8%। और टाइम कितना है मुझे नहीं पता। अपॉन कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए ये 15 अट्ठे कितना होता है? 120। तो मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, 90 बराबर आएगा 15 अट्ठे 120। क्योंकि हमें मंथ में कैलकुलेट करना है, याद रखना मंथ में लेना है। अब जो मैंने एक्स है वो मैंने साल में ले रखा है, तो बाद में इसको मंथ में कैलकुलेट करो। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे दोस्त 90 बटे 120। लेकिन ये तो साल है, मुझे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मंथ में कन्वर्ट होगा। तो 12 से कितनी बार करूँगा? एक बार। 0 से 0, तो कितना आ जाएगा? 9 महीने के बाद जो है वो राशि 1590 रुपये। तो उस क्वेश्चन का आंसर 9 महीने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यार थोड़ा सा गलत था। यहाँ ये क्वेश्चन देख लेना जो मैंने लिखा, ये वाला सही है। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे 1500 रुपये की जो धनराशि है 8% के रेट से 9 महीने में 1590 रुपये होता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो करें और आपने इसको शेयर कर देना, क्योंकि यह बड़ा बेनिफिट देने वाले आपके एग्जाम के पॉइंट से। जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही, है ना, टू द पॉइंट आपको पढ़ा। तो चलिए।